पीटी एग्ज़ाम के बाद तो अभी आप लोग का मौज-मस्ती जारी हुआ होगा। लेकिन अब इसे बंद कर अब नींद से जगने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अब मेंस की तैयारी को एक तेज़ धार देने की आवश्यकता है। क्योंकि जनवरी में मेंस होना सुनिश्चित हो चुका है और जिसको भी फाइनल सिलेक्शन चाहिए, वह अपने मेंस में अभी से ही लगे, तभी जाकर उसको मनवांछित फल प्राप्त होगा। अभी तक आपने क्वेश्चन पेपर को किसी न किसी सोर्स से मिला लिया होगा कि कितना मार्क्स आ रहा है, तो जिनका भी 80 के अराउंड में मार्क्स आ रहा है, वह अपने पढ़ाई में लग जाएँ। क्योंकि जो ये यूआर के लिए, ऑन रिजर्व के लिए अगर 80 के आस-पास आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपके पास पूरा उम्मीद है कि आप मेंस लिखिएगा, और अदर जो हैं वो 75 के पास आ रहे हैं, आस-पास आ रहे हैं, तो वो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप बिना ये सोचे हुए कि मेरा होगा कि ये नहीं होगा, आप मेंस के लिए लगिए, नहीं नहीं तो आप अपने आप के साथ एक छल कीजिएगा। क्योंकि जनरली लड़का क्या करता है कि पीटी के रिजल्ट तक वह ऐसे ही रहता है, वह मेंस के लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन जब मेंस रिजल्ट हो जाता है और उसके पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 2 मंथ रहता है, तो उस 2 मंथ में वो कुछ नहीं कर पाता है, जो उसके अंततः उसके असफलता का कारण बनता है। तो इसलिए मेंस बहुत ज़रूरी हो गया है करने के लिए, और मैं भी अब कुछ ना कुछ मेंस के रिलेटेड कुछ डालूँगा, तो इससे जुड़ जाइए। तो अब बात आती है कि कैसे कैसे किया जाए? कैसे किया जाए, ये तो सबसे पहले आपको उसको जानना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है, कैसे चीज़ें पूछी जाती है, उसमें क्या-क्या है, उसको जानना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिएगा कि मेंस जो होता है आपको 900 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 पेपर जीएस 1, जीएस 2 और जीएस एसए पेपर रहता है। ये ईच 300 का होता है, और हिंदी और ऑप्शनल ये क्वालीफाइंग रहता है, जिसको सिर्फ पास करना रहता है, और 120 मार्क का इंटरव्यू हो गया। ये सभी कोई जानता है, जिसमें 80-90 नंबर जनरली लाइएगा तो आप अच्छे माने जाइएगा। वहीं 900 में से आपको 50% मार्क्स लाइएगा तो एक आगे के प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल होइएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अभी से ही तैयारी कीजिए। तो हम आज इस वीडियो में जीएस 1 को लेकर क्या रणनीति होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इस सारे चीज़ को बात करूँगा। क्योंकि जीएस 1 है जो आपके सफलता को एक मुख्य भूमिका निभाता है इस आपके सफलता में। कई स्टूडेंट हैं जीएस 1 को इतना बहुत आसान है, इसको इतना ना अपना इस पे अपने मजबूती हासिल कर लिए हैं कि 180 मार्क्स उनका इसमें एकदम आराम से आ जाता है। जब जीएस 1 हो या एसए में आप 180 मार्क्स ला देते हैं, तो आपका सफलता बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये एक आसान विषय है जीएस 1, जिसमें 180 मार्क्स लाना एक अच्छा स्कोर है, और लोग लाता भी है और अपने सफलता भी प्राप्त करता है। इसलिए आप भी 180 मार्क्स कैसे जीएस 1 में ला सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो हम शुरुआत पहले हिस्ट्री से करते हैं। हिस्ट्री जैसे कि जीएस 1 में 3 सेगमेंट हो गया, हिस्ट्री, आईआर और डीआई, ठीक है? तो हिस्ट्री इसमें 114 मार्क्स का पूछा जाता है, आईआर 114 मार्क्स का और डीआई 75 मार्क्स का, ठीक है? तो हम तीनों का इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, और ये कैसे 180 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप बुक लिस्ट देखिए कि जीएस 1 के लिए क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। हिस्ट्री के बुक लिस्ट की अगर बात करें, तो हिस्ट्री में मुख्यतः 2 चीज़ें पूछी जाती है। एक होता है बिहार का कला और संस्कृति, और दूसरा होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसको बुक लिस्ट इसके लिए बुक लिस्ट है आपके लिए, एक स्पेक्ट्रम हो गया, और दूसरा सीएमई के लिए हो गया आपका कला और संस्कृति जो हो गया। इसमें आपको अच्छा से मिल जाएगा, और जो बचा चीज़ें होगी ये आपको ये फुलफ़िल करेगा स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो मैं ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और कहीं भी मतलब इसका नोट्स भी मिल जाएगा आपको जेरॉक्स के दुकान पे। तो आप इसे प्रेफ़र कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कंसाइज़ वे में चीज़ें को दिया गया है, और आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं खुद से भी पढ़कर, ठीक है? और उसके बाद जो चीज़ है बचेगी, जो मैंने आपको अभी बताऊंगा कि कौन-कौन से चीज़ें माने कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके वो टॉपिक आपको इस नोट से और इस बुक से मिलाकर आपको फुलफ़िल करना है। और जिसको ज़्यादा दिक्कत होगी, और एक आता है केबीसी नैनो मेंस के लिए आता है, वो भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि कैसे अच्छे से दिया गया है, ठीक है? ये आपका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे मौर्य कला का जो विशेषता बताया गया है, पूरा इसका फ्लो चार्ट है, चित्र उत्र है। अच्छा से ये बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। और फिर सिर्फ यहीं तक आपको सीमित नहीं रहना है, फिर आकर अपना खुद का भी नोट्स बनाना है। खुद का नोट्स मतलब एक कंसाइज वे में होना चाहिए नोट्स काफ़ी। देखिए जैसे मैं पाल कला का मैंने नोट्स बनाया है, ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसको साइनॉप्स के तौर पर अपने समझने के लिए बनाया है, जो कि एक पन्ना में हो गया है, ठीक है? इधर फिर मोर कला आ गया, मतलब एक पन्ना एक पेज में मतलब मैंने पूरा कर लिया, जिसमें विशेषता हो गया, भूमिका हो गया, वो जो स्तूप हो गया, हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य को, फिर चैत के बारे में, ये चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से नोट कर लिया है। तो आपको सिर्फ इन्हीं पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इनसे अपने
ज़रूरत की चीज़ें लेकर अपना खुद का एक नोट्स बना लेना है, जिससे आसानी होती है। मैंने हिस्ट्री के लिए काफ़ी मतलब कम पेज में 40 से 50 पेज में मैंने इसको बना लिया है, और मैं इसको एग्ज़ाम से पहले ही सेंटर पर मैं इसको देख कर चला जाता था, ठीक है? इतना मतलब ईज़ी इसको ये हो गया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं अपने नोट्स को। मैं एक बार पूरा ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पे हो गया आपका बिहार में किसान आंदोलन और शाहजहां, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, हमेशा इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो मैंने इसको बिहार में किसान आंदोलन के क्या क्या रहा है, चंपारण से लेकर दरभंगा हो गया, और किसान सभा की स्थापना हो गया, पूरे मैंने इसको कवर किया है अपने अपने छोटे छोटे अक्षरों में, ठीक है? अपने पढ़ने लायक ये बना लिया है। तो आप भी ऐसे हो गया है, जैसे मंजूषा कला, ये कभी पूछा नहीं गया है लेकिन बिहार का है, तो आप बना सकते हैं। देखिए चित्र अपने से बनाना है, ठीक है? तो ये हो गया पटना चित्रकला, एक पेज में हो गया ये पटना चित्रकला, उसका विशेषता हो गया। इसमें सब सारे चीज़ें आपको एक एक पेज में हो गया है, ठीक है? अब इधर आ जाइएगा तो मधुबनी पेंटिंग है, देखिए यहाँ से अपना बनाया गया है। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, और सब में अपना निष्कर्ष एक रख लीजिए, ठीक है? इसको रट जाइए, इन सब जो टॉपिक है इसका भूमिका निष्कर्ष आप रट कर रखिए, वैसे ही आपको आ जाएगा आगे। स्वदेशी एथी ये है, पश्चात शिक्षा से संबंधित है, ये भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, हमेशा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? आप ऐसा नोट्स खुद का भी बनाइए, लेकिन इसको प्रेफर ज़रूर कीजिए। चलिए अब इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है उसको एक बार देख। हिस्ट्री मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें, तो आपको आ जाता है इसमें सबसे पहले कला और संस्कृति वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मौर्य कला। मौर्य कला से हमेशा आपको प्रश्न बनते रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 3 कला पूछता है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कला, ठीक है? हमेशा से अल्टरनेट में इससे क्वेश्चन बनते रहता है, जो काफ़ी ईज़ी रहता है। आप पहले से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन पूछेगा और इसमें क्या-क्या पूछेगा। तो आपको मतलब ये करना है कि मौर्य कला से रिलेटेड आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जो क्रिप्स हो और सारे आयामों को छूता हो। क्योंकि हाल में जो देखा गया है कि उसमें थोड़ा-सा वेरिएशन भी ला रहा है। तो आपको जैसे मौर्य कला का तैयार करना है, तो इसमें की प्रमुख विशेषता हो गया, धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा इसका, उसके बाद बिहार में मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा, कला संस्कृति में अशोक की भूमिका क्या रही, और मौर्य कला की विभिन्न संरचनाएँ क्या रही। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि इसको बोल दिया जाता है कि ईरान से प्रभावित था, ठीक है? और उसके बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा मौर्य कला की तुलनात्मक अध्ययन करना है। इन सारे टॉपिकों को इसके साथ आपको करना पड़ेगा, जिसमें मेन आपका रहेगा फ़ोकस रहेगा आपको मुख्य विशेषता पर, और ये सब थोड़ा-थोड़ा एक-एक पैराग्राफ में इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। वैसे ही आपको पाल कला को तैयार करना है, जिसमें मुख्य विशेषता हो गया, और राजा के संरक्षण में जो पाल कला विकसित हुआ उसका हो गया, और मूर्ति कला यहाँ का फेमस है उसको कर लेना चाहिए, और प्रमुख कलाकार कौन-कौन से हुए उनका भी आपको तैयार कर लेना है। उसका धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, और आलोचना इसका क्या हो गया, क्योंकि ये बोला जाता है आलोचना की ये जो मौर्य काल से जो कला चली आ रही थी उसी का ये सिर्फ उन्नत हुआ, कुछ नया नया नहीं किया, ठीक है? वैसे ही पटना कला में इसका विकास कैसे हुआ, किस क्षेत्र में ये विकसित हुआ, उसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा, इसका क्या-क्या विशेषताएँ रही। फिर उसके बाद इसका क्षेत्र क्या रहा, प्रमुख कलाकार क्या रहे, ये सारी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो कि विविध में है, मधुबनी और मंजूषा। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन बिहार का ये फेमस चित्रकला रहा है, कला से संबंधित, तो ये पूछने की चांस रहता है, तो लोग तैयार करते हैं इसको, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लगा, इसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नया ट्रेंड ये चला है कि कला संस्कृति का जो रॉक कट वास्तुकला है उससे पूछा जा रहा है प्रश्न, गुफा चित्रकारी से पूछा जा रहा है, ठीक है? नागर और बेसर शैली, द्रविड़ शैली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी फिलहाल ये ट्रेंड बना हुआ, तो ये टॉपिक भी आपको कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट, पश्चिमी शिक्षा में आपको शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है? 1900 से लेकर 47 तक बिहार में पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभाव रहा, ये बिहार पर क्या प्रभाव डाला, और बिहार के संदर्भ में कौन-कौन से जो शिक्षा संबंधित ये चलाए गए थे, आयोग बनाया गया था, उसके बाद जो नियम लाए गए थे, जैसे महाडोक समिति हो गया, सेडलर कमीशन हो गया, इन सब के संदर्भ में पश्चिमी शिक्षा का विकास किस तरह हुआ है बिहार में, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है एक दो बार से। चिंतन चिंतक है गांधी जी हैं, उसके बाद आपको नेहरू जी हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तीनों से आपको अल्टरनेट वे में हमेशा बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछते रहता है, जिनके सामाजिक विचार क्या थे, राजनीतिक विचार थे, राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे, इन महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार था, ये सब चीज़ें आपको पूछा जाता है हमेशा से। जैसे कि गांधी जी हैं, इनके सत्याग्रह और सर्वोदय की जो चीज़ें हैं उनसे पूछा जाता है। राम राज की अवधारणा गांधी जी जो देते थे उसका क्या क्या उपयोगिता है, ठीक है?
उसके बाद ये गांधी जी का ट्रस्टशिप का सिद्धांत हो गया, सर्वोदय का, गांधी जी का धर्म दर्शन क्या था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड गांधी जी का क्या विचार था, शिक्षा पर गांधी जी का क्या विचार था, राजनीति के महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में गांधी जी की क्या भूमिका रही है। इन सब चीज़ों से हमेशा बीपीएससी पूछते रहता है। तो वैसे ही आपको रविन्द्रनाथ टैगोर से भी पूछता है कि उनका कला और साहित्य में क्या भूमिका रही है। धर्म के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे। इन सब चीज़ों को हमेशा से बीपीएससी पूछते रहता है। उसी उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू से भी आपका उनका दर्शन क्या है, धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी का क्या विचार था, सांप्रदायिकता पर क्या विचार था, गुट निरपेक्षता पर उनका क्या विचार था, नेहरू जी की विदेश नीति क्या है, पंचशील का सिद्धांत क्या है। ये सब चीज़ें आपको फिर आईआर में भी हेल्प करेगा अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो, क्योंकि आईआर का पृष्ठभूमि आपको तैयार होता है नेहरू जी की विदेश नीति से ही। तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ पकड़ में आ जाएगा। उसी प्रकार अब नया ट्रेंड चला है कि अब नया नया जो थिंकर हैं, जैसे कि जेपी का हो गया, उसके बाद राम मनोहर लोहिया का हो गया, राजेंद्र प्रसाद की हो गया, कर्पूरी ठाकुर अभी चर्चा में है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर का हो गया। इन सब का भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। इनका भी चिंतन शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला है कि आपका जो बिहार का आधुनिक जो बिहार देखते हैं उनका विकास कैसे हुआ है, इसको लेकर भी बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या भूमिका निभाया था, उसको लेकर भी आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आधुनिक बिहार का निर्माण में। उसके बाद 1857 का विद्रोह, ये तो बिहार के लिए समझ जाइए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि यहाँ से आपको वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका रही है 1857 में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, और वो बिहार से थे। तो इसके लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। तो आपको 1857 को अच्छा से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको धर्म सुधार आंदोलन जो हुए हैं उनको लेकर कभी कभार प्रश्न देखा जाता है, तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और ये है राष्ट्रवाद का उदय, ये यहाँ से प्रश्न बना है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करना है अच्छा से कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कारण क्या रहा उसके प्रति, पश्चिमी संस्कृति कैसे भारत के राष्ट्रवाद के उदय में मुख्य भूमिका निभाई, प्रेस और साहित्य की भूमिका क्या रही राष्ट्रवाद के बढ़ावा देने के लिए, कांग्रेस ने राष्ट्रवाद के प्रारंभिक जो उत्थान था उसमें क्या भूमिका निभाया, ठीक है। वैसे ही स्पेशल टॉपिक आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही बन जाता है, इसका उदय क्या था, सिद्धांत क्या था, और ये स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका क्या रही थी। ये सब चीज़ें आपको पूछते रहता है। उसके बाद उदारवादी चरण से भी हाल फिलहाल में प्रश्न देखा गया है कि किस तरह बन रहा है। उदारवादी चरण के जो नेता रहे हैं, खासकर वो कांग्रेस से रिलेटेड थे, तो उनका किस तरह विचार था, नरमपंथियों का मूल्यांकन करना रहता है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चरमपंथी, जिसमें लाल बाल पाल की चीज़ें आ जाती है। और स्वदेशी आंदोलन भी एक अच्छा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जो बंगाल विभाजन हुआ था जिसमें बिहार को भी उसमें सेपरेट किया गया था, तो ये यहाँ से स्वदेशी आंदोलन चला था, तो ये एक अच्छा टॉपिक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है होम रूल, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी यहीं से महात्मा बने थे, और ये सबसे पहले अंग्रेजों की यहीं हार सुनिश्चित हुई थी। पहली बार अंग्रेजों ने यहाँ पर झुका था, और ये बिहार के धरती पर हुआ था। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो इसमें आपको पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा इसका, उसके बाद क्या कारण है, क्या परिणाम हुए इसका, उसके बाद स्वरूप इसका क्या था, इसको जानना है आपको, गांधी जी की भूमिका क्या रही, ठीक है, प्रभाव इसका क्या पड़ा, ये सब चीज़ें आपको इसमें नोट करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम एक टॉपिक आप ले रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, उसमें सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। सब टॉपिक जो हो गया कि पृष्ठभूमि, कारण, स्वरूप, गांधी जी की भूमिका, प्रभाव क्या पड़ा, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ ये कैसे लाया था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। और यहाँ से छिटपुट सवालें बनती है। 1917 से 39 तक के बीच में यहाँ से आपको ये सामान्यतः आप लोग पीटी में भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार पीटी को भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको कुछ चीज़ें पीटी में अगर नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपको यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको इसमें है कि आज़ादी और विभाजन की ओर, ठीक है। यहाँ से क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त ऑफ, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपको पीटी में यहाँ से आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक नज़र यहाँ को आप डालना पड़ेगा। और सेपरेट यहाँ से बनता है असहयोग आंदोलन, पूछ देगा आपसे, ठीक है। असहयोग आंदोलन में बिहार में क्या क्या गतिविधि हुई थी, बिहार के संदर्भ में पूछेगा, तो आपको यहाँ से बताना होगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पूछा सकता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, यहाँ से तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में ये क्या जेपी बाबू का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था, आज़ाद दस्ता जिसे कहा जाता है उनके द्वारा गठित। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको पूछ सकता है जोड़कर भारत आंदोलन और आज़ाद दस्ता, इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। फिर वैसे ही आपको जनजातीय आंदोलन, ठीक है। जनजातीय आंदोलन में हमेशा से दो दो है, जैसे में संथाल और मुंडा, यहाँ से हमेशा से अल्टरनेट वे में पूछेगा, कभी संथाल तो कभी मुंडा। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, इसको अच्छा से तैयार करना पड़ेगा। इसके भूमिका क्या रहा, प्रभाव क्या रहा, कारण क्या रहा, अच्छे से इसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आपको है कि किसान आंदोलन में शाहजहां की क्या भूमिका रही है, बिहार की धरती पर जितने
किसान आंदोलन हुए हैं उनको अच्छा से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मुख्य भूमिका किसानों की क्या रही थी, ठीक है। उसके बाद शाहजहां से रिलेटेड आपको यहाँ से पूछ देगा, किसान आंदोलन और शाहजहां की भूमिका से लेकर। उसके बाद छोटे छोटे जो हुए हैं उसको शॉर्ट में पूछता है, जिसमें इंडिगो एक बार पूछ दिया है, ठीक है। वैसे ही दक्कन पूछ सकता है आपसे। ये सब चीज़ें तैयार करना पड़ेगा। किसान सभा स्पेशल यहाँ पे है कि किसान सभा की क्या भूमिका रही है, शाहजहां और बकासत की क्या भूमिका रही है, ये सब देखना पड़ेगा। और ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, बी औद्योगिकरण कैसे हुआ, धन का निष्कासन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। और एक है प्रेस और साहित्य का विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस और साहित्य का विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो इसको लेकर आपको प्रश्न यहाँ से बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा कि भारतीय ब्रिटिश शासन के अधिनियम जो हुए थे, जितना पारित हुए से, तो अब एक ट्रेंड बन गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से हमेशा एक बनता है। जैसे कि एक बार पूछ दिया था 58 का अधिनियम पूछ दिया था, उसके बाद एक पूछा था 92 का पूछा है, 61 का पूछा है, ये 3 गो पूछ दिया है, ठीक है। तो हमेशा से आप ये 5-7 आपका अधिनियम है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आउट रहता है। तो ये आपको अच्छा से इसको शॉर्ट वे में, जैसे में कि क्या क्या प्रावधान होगा, तो सबसे लेकर 10-10 आपको प्रावधान आपको याद कर लेना पड़ेगा। और छोटा सा लास्ट में इसके प्रभाव को दिखा दीजिएगा कि प्रभाव इसका क्या पड़ा, उसमें आप 3-4 पॉइंट दे दीजिएगा कि जैसे 1858 का अधिनियम हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव किस तरह पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और मैं इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए अभी करंट के लिए क्या किया जाए? तो ये एक है कि कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए? तो मैं अभी बताता हूँ कि मैंने अभी 68वीं, 69वीं और 70वीं तीनों मेंस दिया है, ठीक है। अभी 70 मेंस का बात करूँ तो करंट के लिए काफ़ी मेरा स्टैटिक चीज़ है, पहले से ही प्रिपेयर था मैं, करंट नहीं था, ठीक है। तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई टीचर का भी सहारा लेने की कोशिश किया, लेकिन कोई मेंस रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ाने का मतलब क्षमता नहीं रख रहा है, ठीक है। सब मतलब टाइम पास कर रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इसमें खुद का मेहनत ही आपको अंतिम सफलता दिलाएगा। पीटी तक हाँ, टीचर आपको साथ दे सकता है करंट के लिए, वो कोई भी पढ़ा सकता है, यूट्यूबर हो या टीचर हो, ठीक है। लेकिन जो मेंस का करंट अफेयर जो बीपीएससी मेंस के लिए रिलेवेंट है, वो आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। आपका खुद का एनालिसिस उसमें काम करेगा, ठीक है। हम भी इसमें काफ़ी इधर-उधर भटके, लेकिन अंत में मेरा अपना ही मेहनत काम आया, और जो अपने से जो मैंने तैयार किया वही काम आया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा कि बीपीएससी कहाँ तक पूछता है प्रश्न को। तो सबसे पहले जब आप ट्रेंड देखते हैं तो आप पाते हैं कि बीपीएससी मेनली हॉट टॉपिक को इसमें चूज़ करता है, ठीक है। मेंस में जो करंट अफेयर पूछता है, आपको हॉट टॉपिक जो रहता है उसको ये पूछता है। जैसे अभी एक राष्ट्र एक चुनाव वाला मुद्दा हो गया, त्रिभाषा वाला हो गया, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, ये सब चीज़ें मेंस में अभी तक पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी रहता है कि हॉट टॉपिक को आप फाइंड आउट कीजिए और उसको एक साइनॉप्स तैयार कर लीजिए, उसको बार-बार रिवीजन कर लीजिए। मैं अभी आपको दिखाऊँगा अपना नोट्स, और ये भी दिखाऊँगा कि किस तरह ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूरे प्रश्न नोट्स से ही आया, जो मैंने तैयार किया था खुद से, ठीक है। इसमें आईआर और नेशनल इश्यू न्यूज़ रहता है। आईआर को थोड़ा कम वेटेज अब दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन नेशनल न्यूज़ को बढ़ा-चढ़ा कर दिया जा रहा है। अब की बार तो मेंस में ऐसा प्रश्न था आईआर से, जो मेनली डायरेक्ट पॉलिटी बेस्ड जो करंट अफेयर थे उसको ऐड कर दिया गया था इसमें, ठीक है। तो ये आपको हॉट टॉपिक पहले फाइंड आउट करना है, और इस टॉपिक को आप विजन आईएएस के मैगज़ीन या वेबसाइट या दृष्टि के वेबसाइट, सबसे बढ़िया यही है, उस टॉपिक को लिखिए, उसके साइड में दृष्टि आईएएस लिखिए, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। मेनली सभी टॉपिक को ये कवर कर देता है, और काफ़ी अच्छे से इसमें बता दिया जाता है। और उसका एक साइनॉप्स बना लीजिएगा, जैसे मैं अभी हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जीएस 1 है, इसमें करंट अफेयर सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक है रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए मैंने इसका बनाया था, आपका ये हो गया रूस यूक्रेन युद्ध हो गया। तो इसका मैंने साइनॉप्स में बना लिया था कि क्या मेन का युद्ध का कारण क्या है, फिर इसका भारत की प्रतिक्रिया क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये सब मैंने साइनॉप्स में एक पन्ना में इसको बना लिया था। इसको कई बार रिवीजन किया था, ठीक है। उसी प्रकार एक देखिए कि ये था प्रश्न आपका कि बिहार में जातिगत आधारित की जनगणना, ठीक है, तो जातिगत सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ था उसको मैंने एक पैराग्राफ, एक पन्ना में इसको अपना बना लिया है नोट्स। उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से 2 बनाना रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा नोट से लड़ा हुआ था। जिसमें पहला आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ था, ठीक है, यूसीसी, इसका नोट्स देखिए कितना सही नोट्स मैंने छोटा-छोटा बना रखा है कि समान नागरिक संहिता हो गया, कि परिचय क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है, पक्ष में तर्क क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, काफ़ी एकदम सही नोट्स में इसको बना लिया था मैंने, और कई बार रिवीजन किया था। ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे पूछा गया था 70 बीपीएससी मेंस में, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर पूछा गया था कि ये मणिपुर वाला है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना, ठीक है। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आप, ये देखिए मणिपुर हिंसा जो हुआ था उसका मैंने पूरा एक साइनॉप्स बनाया है एक पन्ना में, ठीक है। कोई ज़्यादा एकदम जो जो मेन पॉइंट है उसी को आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, एक पन्ना में हो जाएगा। इसको रिवीजन करना काफ़ी आसान रहता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ देखिए ये बॉक्स बोर्ड जो चर्चा में था, पूछा नहीं गया था, लेकिन मैंने बनाया था, ठीक है। वैसे भी आप भी मेंस के लिए नोट्स बनाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन तो मतलब एक कॉपी से था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
ये था आपका एक राष्ट्र एक चुनाव से था, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देखिए नोट्स पूरा प्रिपेयर था, साइनऑप्स में इतिहास क्या रहा है, उसका भूमिका क्या है, पक्ष में तर्क क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो कोविंद समिति थी उसने क्या क्या सिफारिश की उसी थी, प्रकार एक कोविंद समिति इसी की प्रकार जो आप सिफारिशें देख जो रहे हैं, जो उसी उसने प्रकार दिया जब था आप संशोधन करना 11वीं है, बीपीएससी वो मेंस के लिए करंट जब तैयार चीज़ें करिएगा, मैंने इसको तो आपको हर प्रिपेयर किया टॉपिक हुआ को था। देखना पड़ेगा। जैसे ठीक मान लीजिए है, अभी हॉट नेक्स्ट टॉपिक पार्ट पे इंडिया है पाकिस्तान का रिलेशन हो विशेष गया, राज्य का दर्जा था, इलेक्शन ये भी कमीशन चर्चा में में जो था। बदलाव आ रहा तो है, ये या चीज़ें बनाया राष्ट्रपति गया था। और और नेक्स्ट क्वेश्चन न्यायपालिका था में कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये वो हो भारतीय गया राजनीति में पोषण। समाज में तुर्की के बढ़ती साथ महिला जैसे में ऑपरेशन सहभागिता, दोस्त ठीक के है। तहत ये भारत नारी शक्ति बंधन तुर्की अधिनियम, को ये तो मैंने 69 में ही हेल्प किया था, इसको लेकिन तुर्की प्रिपेयर किया था, उसका भी पाकिस्तान की नोट्स तरफ से मेरे सपोर्ट पास कर था, रहा है। ठीक तो ये है। दोनों के बीच में क्या तो इसी प्रकार रिलेशन आप है, भी क्या अपने अंतर मेंस के आएगा, नोट्स ये को सब प्रिपेयर कर टॉपिक हो सकते गया। हैं, करंट हो ठीक है, या कोई भी और चीज़ें हो, बांग्लादेश का इशू आपको हो काफ़ी गया, इससे हेल्पफुल में होगा। और चीन का हो गया, ठीक है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूज़ चल रही है, इन सब का आपको फाइंड आउट करके और इसको गूगल करके आप साइन नोट्स जैसे मैंने बनाया है वैसे आप अपने कॉपी में बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। यही आपको अंतिम दाव में काम आएगा। एक गांठ मान लीजिए, मेंस के लिए आपको कोई टीचर नहीं करा पाएगा करंट अफेयर, मैं लिख कर दे रहा हूँ। किसी टीचर में इतना नहीं है कि वो आपको करंट अफेयर मेंस के लिए करा पाए, ठीक है। आपको अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो है कि डीआई। डीआई एक ऐसा सेगमेंट है जो कि 72 मार्क्स का है, लेकिन ये आपके रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये 72 मार्क्स है। इसमें स्टूडेंट 72 में 72 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि स्मार्टली यहाँ से 72 में 72 मार्क्स लिया जा सकता है। जनरली स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने इग्नोर इसको नहीं किया था, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक के कारण मेरा एक बार मेंस नहीं हो पाया है। तो इसलिए आपको भी इसको लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहना है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। मेरा डीआई के चलते ही मेरा एक बार मेंस नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, आइए उस पर हम बात करें। ये आपको 72 मार्क्स का होता है, एक आपका 36 मार्क का होता है और फिर दूसरा 36 मार्क का, ठीक है। आपको इसमें मैथ का सवाल रहता है, आपको बनाना रहता है, आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है, उसके बेसिस पर आप सॉल्व करते हैं और ये आपको 72 में 72 मार्क्स दिलाकर आपको सफलता सुनिश्चित कराता है। तो अब सवाल उठता है कि किया कैसे जाए इसको। तो सबसे शुरुआती दौर में आप इसके लिए आपका और बेसिक चीज़ें मजबूत करना पड़ेगा, जिसमें औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहता है, सिंपल मैथ रहता है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होकर बनाना पड़ता है। और इसके अगर चाहिए तो बुक अगर लेना है तो एल के झा का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या एडिटेरिया का 72 आउट ऑफ 72 एक बुक आता है, उसको ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर बीपीएससी डीआई डालिए, वहाँ पर बहुत सारे सर लोग क्लास कराए हैं, वहाँ से आंख बंद कर कर एक से लेकर जितना 10-12 वीडियो होगा उसको देख जाइए, ठीक है। उसके बाद देख जाने के बाद पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कीजिए। इसका मेन है प्रैक्टिस में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा लॉजिक भी नहीं है, भारी भी नहीं है। जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि पहले बेसिक चीज़ें क्लियर कीजिए। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर कई स्टूडेंट टीचर पढ़ाए हुए हैं, उसको पढ़कर इसको प्रैक्टिस कीजिए। और एक कैलकुलेटर ले लीजिए अभी से ही, मैं कहूँगा, ठीक है। 100 रुपये कैलकुलेटर आएगा, लेकर उसी से प्रैक्टिस कीजिए। आपको पूरा मतलब एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए उस कैलकुलेटर पर कि कैसे ये वर्क करता है और कितना मैं फास्ट इस पर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है।